लास्ट आवर में 11th आवर में ऐसा क्या करूं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए? यू कैन डिग अ ग्रेव एंड से कि मेरे पास 100 कैटेगरीज है मिस्टेक्स की। अब मैं इसे क्या बोलूँ? सोशल मिस्टेक को हम गैफे बोलते हैं। मिया कल्पा इज अ लैटिन टर्म फॉर मिस्टेक। सो यू कैन गो ऑन एंड से कि भाई मिस्टेक के तो क्लासिफिकेशन ही करते रह गए। छूट गया वर्सेस छोड़ दिया में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो ही यूज्ड टू ऑलवेज एम्फसाइज कि आप क्वेश्चन छोड़ो, कभी भी आके ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन छूट गया पूरे पेपर। Some students who have learned the art of skipping questions, भाई थर्ड क्वेश्चन देखा, हाँ, लग रहा है कि हो जाएगा पर मैं बाद में आऊँगा इस पे, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, तो आई विल मार्क इट फॉर रिव्यू एंड कम बैक लेटर। अगरबत्तियां लगाने से कुछ नहीं होगा, भगवान अब नहीं सुनने वाले, लेकिन कुछ स्मार्ट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी आपको ताकि कैट मॉक्स में जितना स्कोर कर रहे हो आज के टाइम सडन जंप आ जाए, स्कोर्स बढ़ जाए, परसेंटाइल बढ़ जाए। तो आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं भूषण सर, अ वेरी वार्म वेलकम। और आज जानेंगे लास्ट आवर में 11th आवर में ऐसा क्या करूं कि मेरे मार्क्स बढ़ जाए, मेरी परसेंटाइल्स बढ़ जाए। सो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, इज इट अ पॉसिबिलिटी? Why to say no? हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए तो ओपन रहना ही चाहिए। सो इफ़ यू आर अ इंडिविजुअल हु हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन हिम, who believes that actions can actually result into some positive direction that we can take to improve our scores, definitely it is possible. कैन यू सजेस्ट सम वेज जिससे कि मुझे कुछ बड़ा हासिल होगा? मतलब मैं हमेशा जब कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मॉक एनालिसिस कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मेरी ना स्लो ग्रोथ होती है, बट सब कुछ ग्रोथ हैक्स आप बता सकते हैं लास्ट आवर के लिए? मैं आई विल बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विथ यू। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्टकट कि भाई ये पॉडकास्ट देख के मेरे मॉक के स्कोर सडनली इंप्रूव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो प्लीज़ डोंट वॉच दिस, स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ and you can go ahead and start preparing on your fundamentals. But there can be some useful tips that can help you definitely improve scores by a small margin in every mock. And then gradually when you add them up, तो economics में बोलते हैं theory of aggregates. Right. तो अगर छोटे छोटे आप totals बढ़ाते जाएं हर mock में, तो in 5 mocks, for example, मैं एक छोटा सा example देता हूँ। क्या आपसे मैं expect कर सकता हूँ कि QA section में आप एक question extra सही कर दो? राइट, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आपका +3 हो जाएगा। +3 हो जाएगा। DILR में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर दो, सेट भी पूरा नहीं बोल रहा हूँ, जो शायद आपने पिछली बार गलत करा था एक सेट का, वही आप एक्स्ट्रा सही कर दो, तो +4 हो जाएंगे, दैट मेक्स इट 7 मार्क्स। और सेम विथ इंग्लिश, या तो +3 या +4, एक क्वेश्चन इन ईच सेक्शन will result in at least a bare minimum of 9 marks का increase. It can even go up to 12 अगर आपने जो पहले गलत करा है वो सही हो जाए तो आपका डबल डिजिट का ग्रोथ तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पर सेक्शन से चेंज हो रहा है। एंड बिलीव मी, 12 मार्क्स इन अ पेपर लाइक कैट, जहाँ पर अराउंड 45 टोटल नेट स्कोर पे 90 परसेंटाइल था लास्ट ईयर, आई मीन दिस इज अ ह्यूज जंप। तो आप इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, you just need to understand the gradual changes that you need to make in your preparation, in your strategy, in your question selection, in your revision and so on, and you'll be able to increase your scores. All right, I've seen that a lot of students just focus on their silly mistakes जो वो करते आए हैं, और उनका सिर्फ उनको एक टास्क दी जाती है जो भी उनके मेंटर हैं उनके द्वारा कि आप कुछ मत करिएगा, आप पिछले 3-4 मॉक्स देखिए आपने कितनी सिली मिस्टेक्स करी है, एंड व्हेन दे गिव नेक्स्ट मॉक्स उनके मार्क्स में एक जंप आता है। तो इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? यस, डेफिनेटली, बट इसमें आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट इट इज़ अ रॉन्ग टर्म टू कॉल सिली मिस्टेक्स। ओके, मतलब कई बार क्या होता है, सिली मिस्टेक्स बोलने के कारण स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि यार ये तो ऐसे ही हैं। तो हाउ विल यू एलॉबरेट इट देन? मिस्टेक, ओनली मिस्टेक, ओके, ओनली मिस्टेक। बिकॉज फिर आप कैटेगराइजेशन करने जाओ तो आप सिली मिस्टेक बोल सकते हो, आप ग्रेव मिस्टेक बोल सकते हो, आप ब्लंडर बोल सकते हो, आप नॉन मॉडरेट मिस्टेक बोल सकते हो, आप मॉडरेट मिस्टेक बोल सकते हो। यू कैन डिग अ ग्रेव एंड से कि मेरे पास 100 कैटेगरीज है मिस्टेक्स की। अब मैं इसे क्या बोलूँ? सोशल मिस्टेक को हम गैफे बोलते हैं। मिया कल्पा इज अ लैटिन टर्म फॉर मिस्टेक। सो यू कैन गो ऑन एंड से कि भाई मिस्टेक के तो क्लासिफिकेशन ही करते रह गए। आप ये सोचो कि गलती है एंड इट इज़ कॉस्टिंग मी वॉट? राइट, इट इज़ कॉस्टिंग मी +3 मार्क्स जो मुझे मिल सकते थे, एंड मे बी इन सम केसेज -1 बिकॉज मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। सो इट्स अ गेम ऑफ 3 or 4 मार्क्स दैट पर क्वेश्चन इज कॉस्टिंग यू और पर मिस्टेक इज कॉस्टिंग यू। सो इट्स अ मिस्टेक। तो पहला पार्ट तो ये कि गलती है बॉस, गलती मतलब गलती, मतलब गलती उसमें और कोई चॉइस नहीं।
अब गलती एलिमिनेट कैसे करें? सो व्हेन यू आर सेइंग सिली, कई बार हम बोल रहे हैं कि यार क्वेश्चन ही आंसर नहीं पड़ा। राइट, यार वहाँ क्वेश्चन में सर पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू, मैंने वो कैन नॉट की जगह कैन पढ़ लिया कैन था, पढ़ लिया था। है ना? या नंबर ऑफ बॉयज पूछे थे, मैंने गर्ल्स को एक्स लिया था, बॉयज की वैल्यू x+5 थी, हाँ, तो मैंने x निकाल दिया 7। हाँ। अब पूछा x आता है, तो मेरी जनरल फीलिंग हमारी जो थी कि x इज द आंसर, राइट, तो हमने 7 मार्क कर दिया। 7 + 5 पूछा है तो 12 मार्क करना 12 था, मार्क सेकंड करना ऑप्शन 12 था। इस तरह के मिस्टेक्स को कई बार, या कैलकुलेशन का एरर बोल लो। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट कि 3 क्यूब करना है, वो 3 × 3 कर देते हैं जल्दबाजी में। 3 क्यूब 27 होगा, 3 × 3 वुड बी 9। ये बाद में एग्जाम से आने के बाद रियलाइज, अरे यार ये गलती कर दी। अब इन मिस्टेक्स को मिस्टेक्स मानो इन द फर्स्ट प्लेस, दैट दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट यू हैव। इफ यू वर्क ऑन देम, डेफिनेटली देयर इज अ गुड चांस कि आपका स्कोर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा, बिकॉज आपने अपने एरर से पर मिस्टेक 4 मार्क्स की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, आई वुड से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कम्स फ्रॉम थॉट जो कि मेरे टीचर ने मेरे टाइम पे मुझे बताया था कि इट्स नॉट द लॉजिक बट योर मेमोरी दैट बीट्स यू। सो यू नो मेनी टाइम्स आई एम अनेबल टू रिकॉल कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन क्या पढ़ा था। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स aren't brushing up the things before writing mocks. Absolutely. Okay, how much mark differentiation that does this technique create? No, in fact, I will use this medium to ask students, how many of you are watching this actually do a revision just before a mock and after the mock ends and you do an analysis? क्या इन दो सिचुएशंस पे भी आप रिविजन कर रहे हैं? राइट, यू आर वेरी राइट। आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। आप कई बार एग्जाम में यू विल फाइंड स्टूडेंट्स फेसिंग दिस जेन्युइन प्रॉब्लम कि ये मुझे आता है, हाँ, बट पता नहीं कहीं एक लास्ट स्टेप रह गई, फॉर्मूला भूल गया, इसमें कुछ करते थे, अरे ये क्वेश्चन टाइप तो मैंने करा हुआ है बट अभी नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी अगर आप इस मॉक देने के पहले रिविजन कर लेते। अच्छा, कई केसेस में रिवीजन करने के बाद भी शायद वो ना हो, तो इमीडिएटली मॉक खत्म होगा, जब रिजल्ट्स आएंगे, एनालिसिस होगी, तब ये रिवीजन करना है। सो जस्ट 2 बार रिवीजन करना है, एक बार मॉक देने के जस्ट पहले और एक मॉक देने के एनालिसिस के बाद। इफ यू डू दिस, एंड यू नो इट इज टिपिकली सेड, द मोर यू रिपीट द बेटर इज योर एबिलिटी टू रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड। राइट, दैट इज रिवीजन। राइट, द मोर यू रिपीट। आपका नाम क्यों याद रहता है? टिपिकली नो क्लिशेड टर्म, भाई नाम तो तेरे को याद है, बाकी चीज़ें भूल जाता है। नाम इतनी बार रिपीट हुआ है, नाम एक छोटा सा वर्ड है दैट आई एम एबल टू एसोसिएट विथ माई सेल्फ। द मोर यू रिपीट द बेटर is your ability to recall when it is required. I mean, that's a revision for me. Recently, I had been to one of the classes of Supergrads and I was just sitting at the back. तब मैंने सुना एक मेंटर से वो ये कह रहे थे कि आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्ट ऑफ स्किपिंग टेक्निक सीख लो, क्यों उससे आप कंपटीशन को भयंकर रूप से बीट कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि आई डोंट नो, कुछ रैंडम नंबर्स हैं, 3.2 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर किया, 2.8 लाख स्टूडेंट्स ने पिछली बार कैट लिखा। ऐसा कहा जाता है majority of that percentage is going to go in sequence 1, 2, 3, 4. Right. लेकिन someone who is using art of skipping वो अपने आप कंपटीशन को बीट करते जा रहा है। Absolutely, absolutely true. Let's understand it from this perspective of a very interesting section, quantitative ability. 22 questions है, single question है, कोई complication नहीं है। Is it possible कि आपका जो slot दे रहे हो उसमें question number 17, 19, 21, 22 ये 4 क्वेश्चन ईजीएस्ट हो? राइट, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है और आप सीक्वेंशियल जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा, 5 मिनट लग गए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, 2 मिनट लग गए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करे जा रहे हैं, लग रहा है हो जाएगा बट नहीं हो रहा है। 5 मिनट हो गए बट अब अटके हुए हैं यार, लग रहा है ना, कर लेता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट और देता हूँ। ये डेल्टा के चक्कर में कि 2 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट और देता हूँ, people tend to get stuck on questions. कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा, पूरा पेपर उनका शायद खत्म हो जाए 40 मिनट का, वो 70वें क्वेश्चन तक जा पाए। अरे बाप रे, हाँ सही। अब आपके सबसे इजी क्वेश्चंस तो थे 18, 19, 20, 21, 22 में से कुछ, वो 4 क्वेश्चंस को शायद आपको 4 मिनट लगते। जितना टाइम आपने एक थर्ड क्वेश्चन पे सॉल्व करने में वेस्ट कर दिया, वो तो आपके डायरेक्टली एंड में डायरेक्ट मार्क्स से 12 मार्क्स वहाँ से आ जाते, पर आप गए नहीं। वर्सेस नाउ टेक दैट सिचुएशन जो आपने कंपैरिजन की बोली, सम स्टूडेंट्स हु हैव लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस, भाई थर्ड क्वेश्चन देखा, हाँ, लग रहा है कि हो जाएगा पर मैं बाद में आऊँगा इस पर, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, तो आई विल मार्क इट फॉर रिव्यू एंड कम बैक लेटर।
मैं फोर्थ क्वेश्चन पे जाऊंगा, पढ़ के से लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई है, भाई ऐसा क्वेश्चन टाइप तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक का होगा, तो स्किप इट। मार्क फॉर रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप बाद में भी नहीं आओगे क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि बाद में आके सॉल्व कर पाओ। बाद में बी वाली कैटेगरी जो आपने मार्क करी है, राइट। सो टिपिकली आई एलैबोरेट ऑन दैट, वी हैव यूज्ड एबीसी टेक्निक। ए रेफर्स टू अभी करो वाले क्वेश्चन, बी रेफर्स टू बाद में करो एंड सी वुड रेफर्स टू छोड़ दो। तो एबीसी टेक्निक में 3 राउंड्स हैं, आप पहले राउंड में ए वाले क्वेश्चन सारे करोगे, तो इमेजिन आपका फर्स्ट 20 ऑड मिनट्स जाएगा ए राउंड में, ए वाले सारी कैटेगरी अभी करो वाले, तो आखिरी के जो 4 इजी थे वो तो आपके पहले 20 मिनट में ही हो गए, तो आपके 12 नंबर जो अदरवाइज वेस्ट हो जाते फॉर कैंडिडेट हु हैज नॉट लर्न द आर्ट ऑफ स्किपिंग, वो बंदा एग्जाम से आने के बाद बोलेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। हमारे टाइम पे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सम वेरी गुड मेंटर्स, ही यूज्ड टू से कि योर एंटायर परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट्स इन एनी एग्जाम शुड बी 100%. सो वी यूज्ड टू फील यार 100% कैसे अटेम्प्ट हो सकता है. सो ही यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट कि अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने रेडियो बटन मार्क किया हो और फिर सेव एंड एक्स किया हो. अटेम्प्ट का मतलब ये है कि बाहर आने के बाद यू शुड नॉट मेक दिस स्टेटमेंट कि मैंने ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, छूट गया. वो आपका छोड़ा हुआ होना चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? छूट गया वर्सेस छोड़ दिया में बहुत फर्क है. तो ही यूज्ड टू ऑलवेज एम्फसाइज कि आप क्वेश्चन छोड़ो, कभी भी आके ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन छूट गया पूरे पेपर में. सो दैट इज एसेंशियली द आर्ट ऑफ स्किपिंग. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड योर लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच यू मेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, बट क्या ये सही है कि मार्क फॉर रिव्यू यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 4-5 परसेंटाइल पहले ही आगे बढ़ जाते हैं? I mean, there is no data to back it up. Maybe we'll have to file an RTI and get data from from authorities, right? हाँ, शायद interesting data निकले कि genuinely ऐसा हो पाता है. But on the face of it, prima facie, yes, logic says कि it should be the case. In fact, maybe even slightly more than that percentage that you claimed. तो डेफिनेटली मार्क फॉर रिव्यू. अच्छा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते. अच्छा, थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, उन्होंने इतना अच्छा फीचर दिया ही क्यों है? राइट. इट्स लाइक दे आर गिविंग यू टूल्स टू क्रैक एन एग्जाम एंड यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स. एक रिसोर्स दिया है, इंटेलिजेंट रिसोर्स दिया है, यूटिलाइज इट टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल. ओके, एक और इंटेलिजेंट वे है जिससे कि मैं आंसर तक पहुंच सकता हूँ, एंड दैट्स द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. एंड वो भी कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स में एडिशन कर सकता है. करेक्ट. सो योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक इट डेफिनेटली वर्क्स really well across all the 3 sections. So when we say method of elimination, think of it this way, that sometimes when questions are created, sometimes not a lot of thought is given to the framing of options. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया का थोड़ा बहुत आइडिया है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार 2 चॉइसेस तो हो ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली आपने अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट को 25% से 50% कर दिया. राइट. तो इस तरह की चीज़ें विल प्ले अ ह्यूज रोल. अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ नंबर्स. मतलब आप कौन की तैयारी कर रहे हो, इट्स ऑल योर एबिलिटी टू क्लिक द राइट रेडियो बटन इन एवरी क्वेश्चन, गेट द मैक्सिमम मार्क्स दैट आर अवेलेबल एंड मूव ऑन. तो अगर आप एलिमिनेशन कर देते हो तो यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ हायर स्कोर, विच इन टर्न विल फेच यू अ हायर परसेंटाइल. सो एलिमिनेशन प्लेज अ ह्यूज रोल. चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, दैट स्टूडेंट्स डोंट नो सम वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स टू एलिमिनेट. राइट. तो वो स्किल है. या एक लेवल पे स्किल की जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट इज़ सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स टू बी एबल टू हैव दैट माइंड सेट. तो आपका थॉट ही नहीं रहता कि यार मैं ऐसा करूँ, नहीं आता है तो छोड़ दिया, आता है तो कर दिया. ये वाला सोचते ही नहीं है स्टूडेंट्स की नहीं आता है तो मैं कैसे करूँगा. राइट. मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, पर नहीं बन रहा है तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऑप्शन सही कैसे लगा के जाऊँ. इसमें एक डिफरेंस है माइंडसेट का. तो अगर वो ले आए माइंडसेट का डिफरेंस, आई थिंक एलिमिनेशन की टेक्निक सीखी जा सकती है. वी हैव यूज्ड सम ऑफ दीज टेक्निक्स इन द प्रीवियस few PYQ series and some other that can be helpful for students, right? So go and watch them, right? Yeah. चलो, लास्ट क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टिंग पूछते हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं. थोड़ा पर्सनल जा रहा हूँ अभी मैं. तो सर, ऑब्जर्वेशन है, आप 99.8% लेके आए हो. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार. उसमें कितना % आपका स्मार्ट वर्क था? So I think
My highest percentile in VARC was 99.98 Great. in CAT 2017, if I'm not wrong. And till date, I honestly share this everywhere in my class, otherwise as well. I've got consistently 99 plus across years. I have always attempted all questions in VARC. And the reason primarily has been, despite being an expert or at least being called or assumed to be an expert, you can never be 100% sure of what would be the right option. And I'm pretty sure that a lot of VRC experts would agree that you can only say that this looks to be the most probable option. Probable one, yeah. कि मुझे C लग रहा है यार, मेरा बेस्ट बेट तो C पे जाएगा. अब इसके बाद, I mean, how much diversified reading has helped, how much vocabulary has helped, that's a separate matter. बट आई ऑनेस्टली से कि स्मार्ट वर्क, अगर हम वो एलिमिनेशन बोल रहे हैं, अगर हम वो कैलकुलेटेड गेस बोल रहे हैं, अगर हम वो क्वेश्चन स्टेम को अच्छे से पढ़ना बोल रहे हैं, अगर वो स्पीड रीडिंग बोल रहे हैं, तो येस दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट हैव वर्कड रियली वेल VARC के लिए. फॉर VARC, सॉरी, फॉर DILR एंड QA, आई वुडेंट से दैट, आई मीन आई हैव यूज्ड अ मिक्स ऑफ बोथ. सो जो QA की टेक्निक्स मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन की, डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते अगर आप हर क्वेश्चन को सिर्फ फंडामेंटल तरीके से अटेम्प्ट करने जाओ. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. Yes, so I would agree that it has a big part to be able to get that person. I think it was a fantastic conversation, Bhushan. So thank you for that. And to all the listeners, my request है, काम करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करना, वापस प्ले करना, एक पैड ले लो, पेन ले लो, नोट्स बनाओ एक एक क्वेश्चन के अराउंड, उसको इम्प्लीमेंट करना और अपने बिफोर और आफ्टर वर्जन को कंपेयर करना. आई एम क्वाइट श्योर हमने क्लेम किया 20% जंप होगा, लेकिन उससे ज़्यादा होने वाला है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में डर लग रहा है, फिर भी कर लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम एंड टेंडेंसी ऑफ गिविंग इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट बॉक्स को भर दो यार. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. बाय बाय.